अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने का ऐलान। बोले, बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी फौज के मुताबिक 1 घंटे बाद अमन हॉर्मज से मुल्हका ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी की जाएगी। खलीज और बहेरा ओमान में वाक़ तमाम ईरानी बंदरगाहें शामिल होंगी। अमन हॉर्मज से दीगर ममालिक को जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। आमदोरफ्त वाले तमाम बहरी जहाज अमरीकी बहरिया से राबिते में रहें। उधर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्दमल। 2 टोक अल्फाज में कहा कि ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। हम अपने हॉर्मज पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेंगे। अमेरिका ने नाकाबंदी की धमकी देकर मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के करीब थे। ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपनी शराइत तब्दील कर दी। 47 साल में पहली बार अमेरिका के साथ आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, मगर लगता है अमेरिका ने माज़ी से कोई सबक नहीं सीखा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान पर तंज़िया तबसरा। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ट्रंप के ऐलान को महज सियासी दिखावा करार दे दिया। एलामिया में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला हकीकत से ज्यादा सियासी दबाव का हरबा है। फौजी कशीदगी की सूरत में ईरान की जवाब देने की मुकम्मल तैयारी है। सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद कई ऑप्शंस मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं किए। चीन और रूस ने अमेरिका के नाकाबंदी के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत कर दी। चीनी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि चीन के ईरान के साथ गहरे तिजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं, जिनका बीजिंग हर सूरत एहतराम करेगा। उम्मीद है दीगर ममालिक मुदाखलत से गुरेज करेंगे। आबनाए को महफूज और खुला रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। मुज़ाकरात के जरिए ही अमन की राह हमवार की जानी चाहिए। रूसी हुकाम के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के कई पहलू अभी गैर वाज़ेह हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम से आलमी तवानाई मार्केट शदीद मुतासिर होगी। अमरीकी सदर की कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पर तनकीद। ट्रंप ने कहा, पोप लियो खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई बुरे शख्स हैं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमरीका के सदर पर तनकीद करे। ऐसा पोप पसंद नहीं जो कहे ईरान का एटमी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप के साथ किसी भी बहस में उलझने से इनकार कर दिया। अपने बयान में कहा, उनका कोई सियासी मकसद नहीं, जंग के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उधर अमरीकी सेनेटर मार्क केले ने पोप पर ट्रंप की तनकीद को नफरत अंगेज करार दे दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर में तोसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंगबंदी की तोसी के हवाले से कोशिशों पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का अहम दौरा भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के बाद तुर्किया जाने का भी इम्कान। जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के कई निकात पर मुत्तफिक हैं, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यह बात वाज़ेह है, ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के मुज़ाकरात में वापस आने की परवाह नहीं। अगर वो वापस नहीं आते तो भी मुझे कोई मसला नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरानी फौज तबाह और उनकी बहरिया डूब चुकी है। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ज्यादातर जहाज भी खत्म हो गए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका के पास रूस और सऊदी अरब के मजमूई तेल से भी ज्यादा तेल मौजूद है। नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा।
अमरीका ने नाकाबंदी की धमकी देकर मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के करीब थे। ऐन वक्त पर अमरीका ने अपनी शराइत तब्दील कर दी। 47 साल में पहली बार अमरीका के साथ आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए। अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान पर तंज़िया तबसरा। बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी के बाद अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। अमरीकी शहरी तेल की मौजूदा कीमत एंजॉय करें, जो इस वक्त $4 से $5 फी गैलन के दरमियान मिल रहा है। ईरान को ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। ट्रंप की धमकियों के बाद आबना हुर्मुज़ की नई वीडियो जारी कर दी। पैगाम दिया कि आबना हुर्मुज़ में होने वाली तमाम आमदोरफ्त ईरानी अफवाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि कोई भी गलत इकदाम दुश्मन को आबना हुर्मुज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी बोले कि अमरीकी अफवाज की हर हरकत पर नजर है। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि यमन की तरह अमरीका को यहां भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। चीन का आबना हरमुज़ की नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी से आलमी तिजारत को ख़तरा है। आबना हरमुज़ को महफूज और खुला रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। चीनी वज़ीर दिफा का कहना है कि आबना हरमुज़ हमारे लिए खुला है, तवक्को है हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं होगी। हमारे बहरी जहाज आबना हरमुज़ में मामूल के मुताबिक नकलो हरकत कर रहे हैं। चीन और ईरान के ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी की संजीदा ज़रूरत है। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर जल्द जवाब मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला KP के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। केस की मज़ीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब में 69% अफराद का वज़ीर आला मरीम नवाज पर इजहार एतमाद। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 32% अफराद ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग करार दिया। 56% अफराद का पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार। 55% अफराद का मरीम नवाज को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज कर दिया। सरकारी अस्पतालों से मैयतों की मुंतकली का मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात एक मुआवजा था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मिलकर ये मुआवजा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। आसिफ अली जरदारी की सरबराही में ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी शरीक थे। अमरीका ने नाकाबंदी की धमकी देकर मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के करीब थे। ऐन वक्त पर अमरीका ने अपनी शराइत तब्दील कर दी। अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी के बाद अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि कोई भी गलत इक़दाम दुश्मन को आबना हरमुज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का आबना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है।
आबना हरमुज में अमेरिका की नाकाबंदी के ऐलान से तेल महंगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल 8.61% महंगा $104.88 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की 7.98 इजाफे से $102.80 फी बैरल पर फरोख्त। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से रोजाना 20 लाख बैरल तेल की तरसील रुकने के खदशे ने कीमतें बढ़ा दी हैं। ऑयल मार्केट दोबारा जंगबंदी से पहले वाली खतरनाक सूरत हाल पर वापस आ गई। पाक अमरीका ताल्लुकात इख्तियारी नहीं, अहम जरूरत है। मुस्बत सिफारती किरदार पर अमरीका ईरान मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कीमत अदा की। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई महल वकूफ और नौजवान आबादी के बाइस अहम तरीन मुल्क है। पाकिस्तानी सफीर ने अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुनाफा बख्श मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दे दी। और मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। दोगली पॉलिसीज़ पर मोदी सरकार तनकीद की जद में। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कलीदी किरदार अदा करते हुए बड़ी जंग को टालने में अहम पेशरफ्त की। भारतीय अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की सिफारती बरतरी का एतराफ़ किया। माहिरीन के मुताबिक भारत की इजराइल नवाज पॉलिसी ने उसे आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर दिया। अमेरिका ने नाकाबंदी की धमकी देकर मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के करीब थे। ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपनी शराइत तब्दील कर दी। 47 सालों में पहली बार अमेरिका के साथ आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए। अमेरिका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का भी नाकाबंदी पर सख्त रद्द अमल। बाकिर कारीबाफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। अमरीकी शहरी तेल की मौजूदा कीमत इंजॉय करें जो इस वक्त $4 से $5 फी गैलन के दरमियान मिल रहा है। आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरान की अस्करी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदारानी इनकलाब ने खबरदार किया कि कोई भी गलत इकदाम दुश्मन को आपने हॉर्मुज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी सिक्योरिटी चीफ इब्राहिम अजीजी कहते हैं अमरीका हमारी शराइत कबूल नहीं करता तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। हमें अमरीकियों पर गहरा शक है, भरोसा नहीं कर सकते। नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा अमरीकी अफवाज की हर हरकत हमारी नजर में है। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल ने कहा कि यमन की तरह अमरीका को यहां भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। साबिक कमांडर पासदारान इनकलाब मोहसिन रजाई का कहना था कि ईरान को ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी फौज ने आपने हॉर्मुज़ की नई वीडियो भी जारी कर दी। पैगाम दिया गया कि आपने हॉर्मुज़ में होने वाली तमाम आमदरफ्त ईरानी अफवाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। बरतानिया ने ट्रंप की आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप की जानिब से आपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के मंसूबे में मदद की भी तरदीद कर दी। बरतानवी हुकूमत ने कहा कि हमारे आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के अमरीकी प्रोग्राम में शिरकत का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने दावा किया था कि आपने हॉर्मुज़ में ऑपरेशन के लिए बरतानिया भी माइन स्वीपर भेज रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने नाकाबंदी को सदर ट्रंप का यकतरफा फैसला करार दे दिया। कहा नाकाबंदी में शामिल होने की कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। रातों रात किए गए फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी में लबनान को शामिल करने का भी मुतालबा किया। स्टारमर और मैक्रोन ने आलमी तिजारत के लिए आपने हॉर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर इत्तफाक किया।
जौहरी मामले के अलावा कई निकात पर इत्तेफाक हो गए। ईरानी वापस मुज़ाकरात पर आएंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। ईरान को सिर्फ पैसा और न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। ट्रंप का अपना हॉर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, हम अपने हॉर्मस पर बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे। ईरान कहता है बारूदी सुरंगें कहाँ हैं, सिर्फ उसे इल्म है। ईरान का ये इक़दाम आलमी सतह पर भत्ताखोरी है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इस भत्ताखोरी का शिकार नहीं होंगे। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा उसे तबाह करेंगे। जो भी ईरान को टॉल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। हमारी फौज बाकी मानदा ईरान को भी ख़त्म कर देगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ और सैयदा से मुनीर गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं।